नमस्कार। बढ़ते हैं अगले पाठ की ओर। पाठ संख्या 101। सहज भाव, बल भाव या भर्तृभाव की श्लोकों की चर्चा चल रही है। पहले 3 श्लोक हम इसके पीछे वाले पाठ 99 पाठ संख्या में व्याख्या कर चुके हैं। अब चौथे श्लोक की जो चर्चा है हम इसमें व्याख्या करने की कोशिश करेंगे। पराशर जी महाराज अपने इस श्लोक में क्या लिखते हैं? स्त्री ग्रहो भ्रातृभावेश, स्त्री ग्रहो भ्रातृभागवः भावगः। कहते हैं स्त्री ग्रहो भ्रातृभावेश, स्त्री ग्रहो भ्रातृभावगः। तीसरे भाव सहज भाव में क्या हो? तीसरा भाव उसमें स्त्री ग्रह, ये तीसरा भाव है। इसमें कौन हो? स्त्री ग्रह कौन है? 2 ही ग्रह हैं, शुक्र और चंद्रमा। तीसरे भाव में या तो शुक्र हो या चंद्रमा। स्त्री ग्रहो भ्रातृभावेश, स्त्री ग्रहो भ्रातृभाव। तीसरे भाव में स्त्री ग्रह हो या फिर तीसरे भाव का जो स्वामी है, इसमें कोई भी राशि है, वो स्त्री ग्रह की राशि में गया हुआ हो या स्त्री ग्रह के साथ हो, ये भी कह सकते हैं। तीसरे भाव में स्त्री ग्रह शुक्र या चंद्रमा हो और इस भाव का, तीसरे भाव का जो स्वामी है वो स्त्री ग्रहों की राशि में, उनके भावों में जहाँ के वो स्वामी है, या स्त्री ग्रहों के साथ हो। आगे क्या कहते हैं? भग्नी स्यात् तथा भ्रात्र पुंग्रहे पुंग्रहो यदि। भग्नी स्यात्, भग्नी का अर्थ होता है बहन, तो उस जातक की छोटी बहन होगी। पहले बहन होगी तथा भ्राता, फिर बाद में लड़का होगा। पहले भाई होगा, पहले बहन होगी फिर भाई होगा। भग्नी स्यात् तथा भ्राता पुंग्रहे पुंग्रहो यदि। पुंग्रहे पुंग्रहो का यदि का अर्थ क्या हुआ? जैसे हमने बहन के बारे में बताया ऐसे ही भाई के बारे में बताइए। कैसे? अगर तीसरे भाव में पुरुष ग्रह स्थित हो और इसका स्वामी पुरुष ग्रहों की राशियों में गया हो या पुरुष ग्रहों के साथ स्थित हो, तो हम कहेंगे पहले भ्राता होगा फिर बहन होगी। एक बार फिर, स्त्री ग्रहो भ्रातृभावेश, स्त्री ग्रहो भ्रातृभागवः। अगर तीसरे भाव में, सहज भाव में स्त्री ग्रह स्थित हो और उसका स्वामी स्त्री ग्रहों की राशियों में गया हो या स्त्री ग्रहों के साथ हो, तो भग्नी स्यात् तथा भ्राता, तो पहले उसकी छोटी बहन होगी फिर भ्राता होगा। और पुंग्रहे पुंग्रहो यदि, उसका अर्थ है 22 वर्षा जिसे बोलते हैं, उलट। अगर तीसरे भाव में पुरुष ग्रह है और उसका स्वामी पुरुष ग्रहों की राशियों में या पुरुष ग्रहों के साथ है, तो उसके पहले भ्राता होगा, भाई होगा, और उसके बाद बहन होगी। नेक्स्ट अगले श्लोक में क्या है? मिश्रे मिश्र फलम वाच्यम। कहते हो सकता है कि इस भाव में पुरुष राशि भी हो, पुरुष ग्रह भी हो, मिश्र मिश्र दोनों इफेक्ट हो सकते हैं, यानी स्त्री पुरुष दोनों ग्रह हो सकते हैं, नहीं? तो क्या कहते हैं? अगर मिश्र फल है तो बला बल विनिर्यात, तो उस समय हमें कैसे निर्णय लेने हैं? जो स्त्री और पुरुष दोनों ग्रह बैठे हैं
उसमें से हम देखेंगे कौन सा बलवान है। बलवान कहाँ देखेंगे? जाके षडबल में। उन दोनों में कौन सा बलवान है, हमें निर्णय उसके मुताबिक लेना चाहिए, बल के अनुसार लेना चाहिए। बलाबल भी निर्णय, बल के अनुसार निर्णय लेना चाहिए भी इन दोनों में से कौन बलवान है। अगर दोनों हम देखते हैं कि स्त्री और पुरुष दोनों ग्रह यहाँ पे बैठे हैं। मृतो कुज तृतीयशो सहोदर विनाश का। और फिर आगे कहा है मृतो कुजो। मृतो का अर्थ है कमजोर, कुजो का अर्थ है मंगल, तृतीयशो सहोदर विनाश का। अगर तीसरे भाव में यहां मंगल बैठा है, हम कहते हैं कि मंगल इस भाव का तो कारक है। मंगल अगर वो कमजोर है, मृतो कुजो, मृतो कैसे होगा? अशुभ ग्रहों के साथ होगा, अशुभ ग्रहों से दृष्ट होगा, अशुभ कर्तरी में होगा, बलहीन होगा। षडबल में भी जाकर देख सकते हैं कि अगर वो बलहीन है, कमजोर है, तो तीसरे भाव में मंगल है और इसका कारक है। अगर मंगल है तो अच्छा है, परंतु अगर वो मृतो कुज, अगर कमजोर कारक है, मंगल कारक भाव के बैठा है, तो सहोदर विनाश का, ऐसे में उसको अपने छोटे बहन भाई का सुख प्राप्त नहीं होगा, विनाशकारी होगा, उसे सुख प्राप्त नहीं होगा। या तो होंगे तो उसको उन्हें उनके साथ बनती नहीं होगी, या उनका सुख प्राप्त नहीं होगा, या होकर मृत्यु भी हो सकती है। मृत्यु हमने कई बार आगे चल कर भी आप सुनेंगे, जैसे जैसे हम विश्लेषण कुंडली का करेंगे और बाकी भावों के बारे में जानकारी करेंगे, पढ़ेंगे। जो जैसे जैसे ज्योतिष कहते कारक भाव विनाश है, कारक अपने भाव का विनाश करता है, वो ऐसे ही होता है। ये यहाँ कारक है, इसको इस भाव को मजबूत करना चाहिए। कारक अपने भाव का विनाश कैसे करता है? ऐसे करता है कि मंगल तो बैठा है, कारक भी है, परंतु कमजोर है, मृतो है, तो उसे अपने छोटे बहन भाइयों का सुख प्राप्त नहीं होगा। चलो बढ़ते हैं अगले श्लोक की ओर। केंद्र त्रिकोण गे बा अपि स्व उच्च मित्र स्व वर्ग गे। केंद्र त्रिकोण गे बा अपि स्व उच्च मित्र स्व वर्ग गे। देख रहे, तीसरे स्थान का स्वामी तृतीयेश, सहजेश, भ्रातृेश, जिस नाम से भी आप पुकारते हैं। केंद्र त्रिकोण गए, केंद्र में हो, ये चारों भाव केंद्र के हैं। त्रिकोण गए, इसे त्रिकोण में भी लेते हैं पहले भाग को, 5 और 9 में। यहाँ केंद्र त्रिकोण गए बा अपि, अगर ऐसा नहीं है तो क्या है? स्व उच्च, अपनी उच्च राशि में बैठा हो। मित्र, अपनी मित्र राशि का हो, बैठो स्थित हो। स्व वर्ग गे, वर्ग चार्टों में भी स्व वर्ग अपने ही वर्ग का हो, जिस वर्ग में यहां हो उसी वर्ग में वहां हो, या अपने वर्ग का क्या हुआ। तो क्या है? केंद्र त्रिकोण गए बा अपि, तीसरे का स्वामी तृतीयेश केंद्र त्रिकोण में हो, या अपनी उच्च राशि, मित्र राशि और अपने वर्गों में स्व वर्ग गए, अपने दूसरे वर्ग चार्टों में अपने वर्ग का गया हुआ हो। कारक सहजेशे या भ्रातृ सौख्यम की निर्देश। तो छोटे बहन भाई या भ्रातृ सहजेशे, कारक सहजेशे, कारण बनेगा किसका? छोटे बहन भाइयों का। भ्रातृ या बहन भाइयों का। सौख्यम भी निर्देश, हम बड़ी आसानी से कह सकते हैं खुली आंख से देखकर कि अगर
तीसरे का स्वामी केंद्र त्रिकोण में गया हुआ है, अपनी उच्च राशि का में बैठा है, अपनी मित्र राशि में बैठा है, और वर्ग चार्ट में भी, चार्ट जो है उनमें भी अपने वर्गों का गया हुआ है, तो हम कह सकते हैं कि उसे अपने छोटे बहन भाइयों का सुख प्राप्त होगा। तो इस पाठ में इतना ही। धीरे धीरे हम आगे और भावों के बारे में बढ़ेंगे। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।